हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका का अलग से अध्ययन किया कॉन्टिनेंट का, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अलग से अध्ययन किया। अब आइए देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को सामूहिक रूप से कैसे अध्ययन किया जाता है, और कई अमेरिका हैं जिनके बारे में समझते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पनामा के उत्तर में है, और इसके बारे में आपने सीखा था। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनली है, और लोएस्ट आपका बैड वाटर लेक है कैलिफोर्निया में डेथ वैली। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपका एक है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका माने आंग्ल अमेरिका, आंग्ल अमेरिका माने जहाँ पर अंग्रेजी भाषा आंग्ल भाषा बोली जाती है। तो आंग्ल भाषा विशेषतः कनाडा और यूएसए में बोली जाती है, इसलिए कनाडा और यूएसए को अलास्का सहित आंग्ल अमेरिका कहा जाता है। इसमें सेंट लॉरेंस नदी के सहारे एक फ्रेंच कॉलोनी है, लेकिन उसको भी आंग्ल अमेरिका में सम्मिलित करते हैं। इसमें एक क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड एक रीजन है यूएसए के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, और इंडस्ट्रियली बहुत ही डेवलप्ड है। न्यू इंग्लैंड में 6 स्टेट्स हैं, और इन 6 स्टेट्स में मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, वर्मांट, कनेक्टिकट और मेन है। इन 6 को 6 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स नहीं, 7 सिस्टर्स तो इंडिया में है। और इसके बाद इसमें मिडिल अमेरिका है। मिडिल अमेरिका में मैक्सिको से लेकर पनामा तक के देश आते हैं, और मिडिल अमेरिका में ये सब देश हैं, लेकिन अगर मैक्सिको को निकाल दिया जाए तो सेंट्रल अमेरिका हो जाता है। इसका मतलब सेंट्रल अमेरिका छोटा है। सेंट्रल अमेरिका में बेलिज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ और कोस्टा रिका आते हैं, और पनामा। इस तरह से ये सेंट्रल अमेरिका, लेकिन मैक्सिको ले लेते हैं तो मिडिल अमेरिका, और यहाँ से पूरा ले लेते हैं तो नॉर्थ अमेरिका। अब हम लोग साउथ अमेरिका में देखते हैं, जिसमें एक है लैटिन अमेरिका। लैटिन एक भाषा है जिसके अंतर्गत 2 आती हैं भाषाएं। लैटिन में स्पेनिश और पुर्तगीज। तो लैटिन अमेरिका में ब्राजील आता है और स्पेनिश अमेरिका। केवल ब्राजील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, इसलिए ब्राजील को पोर्चुगीज अमेरिका कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के अतिरिक्त शेष सब देशों में स्पेनिश बोली जाती है, इसलिए इन सब को स्पेनिश अमेरिका कहा जाता है। लेकिन स्पेनिश अमेरिका में गियाना नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों गियाना में फ्रेंच, ब्रिटिश, डच ये 3 भाषाएं अलग बोली जाती हैं। और इसी तरह से स्पेनिश अमेरिका में मिडिल अमेरिका पूरा आता है। मिडिल अमेरिका में बेलिज में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए बेलिज को हटा दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि स्पेनिश अमेरिका में मैक्सिको के साउथ के सब देश आते हैं, सब। केवल ब्राजील नहीं आता है, क्योंकि यह पोर्चुगीज अमेरिका है। और तीनों गियाना नहीं आते हैं, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश और बेलिज नहीं आता है। और स्पेनिश भाषा कैरेबियन देशों में या वेस्ट इंडीज में भी बोली जाती है, इसलिए वेस्ट इंडीज के सभी देश स्पेनिश अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। और ये सब स्पेनिश अमेरिकी देश प्लस ब्राजील का पोर्चुगीज मिलाकर पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लैटिन अमेरिका कहलाते हैं। और इसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज में कई देश हैं और ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज हैं। वेस्ट इंडीज में हम लोगों ने सीखा था
ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज हैं। लेसर एंटीलीज में भी विंडवर्ड आइलैंड और लीवर्ड आइलैंड है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 3 ग्रुप्स हैं। एक ग्रेटर एंटीलीज में कई देश हैं, लेसर एंटीलीज और बहामा आइलैंड्स। ये आपके इनको कैरिबियन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी तो मैक्सिको के पास है, लेकिन कैरिबियन सी के चारों तरफ इन द्वीपों को आपने इसके पहले सीखा था, कैरिब्स भी कहते हैं, कैरिबियन आइलैंड भी कहते हैं। इसके बाद आपको बनाना रिपब्लिक मैक्सिको और उसके साउथ के लैटिन अमेरिका के वो सभी देश जो कि कभी यूरोप के देशों द्वारा नियंत्रित होते थे, तो उनका कंट्रोलर या उन पर राज्य करने वाला प्रशासक और शासक सब यूरोप में रहते थे और इनकी इकोनॉमी उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती थी। तो कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, द इकोनॉमी ऑफ विच वेयर बीइंग कंट्रोल्ड बाय फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड बनाना रिपब्लिक। अब नहीं है, अब तो सब देश आज़ाद हैं, उनकी अपनी कैपिटल है, उनके प्रेसिडेंट, उनके राष्ट्रपति और उनके प्रधानमंत्री सब यहीं के हैं, चुनाव द्वारा हो रहा है। एक बात और समझने की है इसमें, पैन अमेरिकन हाईवे, पैन अमेरिका एक शब्द है, जैसे आपका एंग्लो अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका, पोर्चुगीज अमेरिका, स्पेनिश अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऐसे पैन अमेरिका है। पैन अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सबको मिलाकर पैन अमेरिका कहा जाता है। जैसे पैन एशियाटिक खेल में एशिया के सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, पैन यूरोपियन खेल, पैन अफ्रीकन खेल। इसी तरह से पैन अमेरिका माने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के सभी देश। पैन अमेरिका हाईवे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे है, ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड है, जिसकी लंबाई 30,000 किलोमीटर है और यह यूएसए और कनाडा के बॉर्डर से स्टार्ट होकर और यह सैंटियागो चिली में है, यहाँ तक आती है। लेकिन इसका विस्तार और आगे भी कर दिया गया है, केप तक और यहाँ पर अलास्का तक। इस तरह से ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है। केवल यही पनामा में और मैक्सिको में कुछ दलदली भाग होने के कारण यह वहाँ पर निर्मित नहीं हो पाई है।